आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप कंफ्यूज हो कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट। दोनों का नाम सुना है लेकिन फ़र्क के बारे में नहीं पता। और सबसे बड़ा सवाल, कौन सा मेथड आपको ज़्यादा पैसे कमा कर दे सकता है। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच का मेजर फ़र्क क्या है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए कौन सा तरीका सही है। वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपके माइंड में 100% क्लियरिटी आ जाएगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको एक ऐसा ऑफ़र दूंगा जो ऑफ़र पूरी दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप उसको अवेल करते हो तो बहुत ही बड़ा आपका फ़ायदा होगा। डेली आप उससे पैसे कमा सकते हो। अब वो चीज़ क्या है और जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में भी आपको बहुत ही डिटेल जानकारी मिलेगी। तो एंड तक ज़रूर देख। ट्रेडिंग क्या होता है? तो ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय करना और शॉर्ट टर्म में सेल करना। इसमें लोग मार्केट के प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, शॉर्ट टर्म में उन्हें निकलना ही होता है। इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये 3 तरह के मेथड होते हैं मेजरली। और एक ट्रेडर का गोल हमेशा यही होता है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट को बुक करना और अगेन अपने पूरे कैपिटल को किसी दूसरे शेयर पर लगाना, फिर से वहां पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना। इसे हम कहते हैं ट्रेडर। इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर रिलायंस का शेयर 2400 का है और आपको लगता है कुछ घंटों में 2450 हो जाएगा, 50 का प्राइस मूवमेंट मिल जाएगा, और आपके पास 2400 पे खरीदने के लिए, यानी कि आप 50-60 क्वांटिटी ले सकते हो, तो इतना आपने लगा दिया और हर शेयर पर आपको 50 का प्रॉफिट मिल गया। अगर आपने मार्केट को सही से गेस कर लिया और अगर आप यही चीज़ डिलीवरी में करोगे तो प्राइस हिट ना भी हो, थोड़ा नीचे जाए, आप 2-3 दिन रुक के भी उसको सेल कर सकते हो। इवन 10 साल भी रुक सकते हो अगर पेशेंस है। तो डिलीवरी ट्रेडिंग का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन जो ट्रेडर होता है वो अपना प्रॉफिट बुक करता है या स्टॉप लॉस लगाता है, उस वो हिट होते ही निकल लेता है। और ट्रेडिंग में रिस्क भी हाई होता है, खासकर बिगिनर के लिए, क्योंकि मार्केट एक सेकंड में चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमेशा एक बिगिनर को क्या चुनना चाहिए, ये फैसला आपको एंड तक करना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही ट्रेडिंग से किया। अब सवाल आता है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए शेयर या एसेट खरीदना, ताकि आप फ्यूचर में वेल्थ बिल्ड कर सको। इन्वेस्टर का गोल होता है कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा लेना और डिविडेंड कमाना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना, यानी कि जब लॉन्ग टर्म में प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा मिलता है और कभी कभी 100% भी आपको प्रॉफिट मिलता है, 30-35% लार्ज कैप में आसानी से प्रॉफिट दे जाती है अगर आप लंबा चलते हो। तो हमेशा एक इन्वेस्टर का यही गोल होता है स्टॉक मार्केट में। इसको एक एग्जांपल से समझो। टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर डेप्ट ज़्यादा नहीं है, इसके फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल है कि किसी ने अगर 2010 में इसको बाय करा है, 500 पर लिया है ना, तो आज ये कितने का है? ये 3900 का है। अगर यही उसका प्राइस 1000 होता तो यानी कि प्राइस डबल हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ। 1500 होता तो 150% प्रॉफिट। इसके अलावा उसके ऊपर जाता तो 200% प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब ये किस लिए हुआ है? कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। और अगर आप फंडामेंटल देखकर लंबे टाइम के लिए लेते हो तो हर शेयर, हर बड़ी कंपनी, हर मिड कैप, स्मॉल कैप, बड़ी कंपनी, अगर थोड़े बहुत फंडामेंटल देखकर आप लोगे तो आप भी 200%, 300%, 400% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2010 में टीसीएस इतने का था। इतने आने में कितना टाइम लगा? 15 साल लगा।
तो इसके लिए आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और तरीका निकल कर आता है कि अगर किसी आप डाउन ट्रेंड के बाद एंट्री लेते हो मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म में भी आप इतना नहीं लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट 20% 25% बुक करके बाहर आ सकते हो। तो ये भी आपके पास तरीका है अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है। चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, दोनों आपको हमेशा डिलीवरी बेस पर करना है। अगर आप इंट्राडे पर करोगे तो ये गैम्बलिंग है, इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। कभी तुक्का लगा तो लगा, अदरवाइज लॉस आपको हो सकता है इसमें ज़्यादा देखने को मिले। वहीं पर अगर आप डिलीवरी बेस पर करते हो तो रिस्क नहीं है, रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा हैं। बस थोड़ा बहुत आपको पेशेंस दिखाना है। सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग की बात की, फिर इन्वेस्टमेंट की बात की। अब बात आती है इन दोनों के फ़र्क के बारे में। तो इसमें बस टाइम फ्रेम का फ़र्क है। एक ट्रेडर भी स्टॉक बाय कर रहा है, एक इन्वेस्टर भी स्टॉक बाय कर रहा है। एक ट्रेडर भी शेयर को सेल करता है, एक इन्वेस्टर भी शेयर को सेल करता है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क माइंडसेट का है, फ़र्क टाइमिंग का है। इसके अलावा अगर हम स्किल बेस की बात करेंगे, ट्रेडर है वो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस करता है शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं पर जो इन्वेस्टर है उसको फंडामेंटल देखना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी, इस चीज़ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाकर पैसे कमा सकते। यानी कि अगर आप डेली अर्निंग करना चाहते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो आप ट्रेडिंग चुनो। और अगर आपको सेफ रिटर्न चाहिए, स्टडी रिटर्न चाहिए, तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। और एक प्रो ट्रेडर इन दोनों को चुनता है ताकि वो डेली पैसे भी कमा सके और लॉन्ग टर्म में एक तगड़ी वेल्थ भी बना सके, और दोनों चीज़ बैलेंस चलती रहें। कभी इधर ज़्यादा तो कभी उधर कम, कभी डेली कमाई हो रही है तो हमें दिख रहा है कि अभी हमारा लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन है ना। कभी वो ग्रीन में आया तो हो सकता है हम डेली नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन दोनों चीज़ को डिलीवरी बेस पर करोगे, दोनों चीज़ में पेशेंस दिखा दोगे, तो हमेशा आपको लॉस बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए, रिसर्च चाहिए, उसके बाद ये काम आपको करना है। अब सवाल आता है रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में। देखो, यूट्यूब पर आपको ये मिलेगा कि ट्रेडिंग से एक दिन में 1000 के आप 2000 भी कर सकते हो। तो ये काम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, है ना। ये तो ऑप्शन में सबसे मेन चीज़। लेकिन वहीं पर आप 1000 के ज़ीरो भी कर सकते हो। इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन की, फ्यूचर की, इंट्राडे की, जितने भी गैम्बलिंग के तरीके हैं उसके बारे में बात नहीं करते। हमारा तरीका बिल्कुल सिंपल है कि इंट्राडे में करना है तब भी डिलीवरी करो, स्विंग करना है तब भी डिलीवरी तो आपको करना ही पड़ेगा, लॉन्ग टर्म करना है तो आपको डिलीवरी करना ही है।